नमस्कार दोस्तों आज जिस स्मॉल फाइनेंस बैंक की मैं आपके सामने चर्चा करने वाला हूँ वो आप ये कह सकते हैं कई मायनों में एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर आप कहीं भी आप कह सकते हैं जो यूट्यूब वीडियोस देखेंगे, कई जगह शॉर्ट्स देखेंगे, वहाँ पे अंडर वैल्यूड स्टॉक में आपको इस एक स्टॉक का नाम ज़रूर मिलेगा। और कई मायनों में मुझे ये लगता है ये बात सही भी है। इस बार जो कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर पेश किए, अब देखिए बात यहीं पे आती है। कई लोगों को लग रहा है कि जो आप कह सकते हैं एनपीएस हैं, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, ये इम्प्रूव हुए हैं। लेकिन जब आप बैंक को क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे, और मैं हमेशा कहता हूँ पर्सनली मैं बैंक के जो नंबर कंपेयर करता हूँ वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ही करता हूँ। और एनालिस्ट या कई कितना भी लोग बोल रहे हैं कि भैया स्टॉक बहुत ही ज़्यादा अच्छा नंबर पेश किया है, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया है आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जो स्टॉक प्राइस है वो कहीं गया नहीं है। तो मैं आपको बता दूं बाजार वेट एंड वॉच की पोजीशन में है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे जो लग रही है वो ये है कि जो 50 रुपए का एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा, अब मुझे ऐसा लगता है जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस आ चुका है क्वार्टरली वन के नंबर्स, क्योंकि आपको पता होगा फाइनेंशियल 24 पूरा चला गया, तो क्वार्टर वन और फाइनेंशियल 25 के जो नंबर्स आने वाले हैं वो किस प्रकार के रहेंगे, बाजार उसे देखना चाहता है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो एनपीए, ग्रॉस एनपीए में बढ़ोतरी हुई है, ठीक है, हाँ, वो किस तरह से पैन आउट होती है आगे चल के। और इस एक जो एनालिसिस, जो 3 पॉइंट एनालिसिस करेंगे उसमें भी आपको मैं समझाऊंगा या उसका चर्चा करूंगा आपके साथ कि फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या है। नो डाउट कुछ काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं। कंपनी ने कुछ दो बहुत ही सिक्योर बिजनेस को अपने एज अ प्रोडक्ट लॉन्च भी किया है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, विदाउट स्किपिंग एनी पार्ट। कोई बहुत लंबा वीडियो नहीं होने वाला, बट आपसे एक ही दरख्वास्त है, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाया कीजिए। दोस्तों आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा आज भी 80% से ज़्यादा के सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो वीडियो देख तो रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, ऐसे व्यूअर्स हैं जो वीडियो देख तो रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। तो यदि आप पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें, पहली बार नहीं आए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके वो लाइक बटन ज़रूर दबाया कीजिए। दोस्तों आप ऐसा करते हैं तो यूट्यूब अन्य लोगों को भी ये फॉरवर्ड करता है वीडियो। सो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब आते हैं अपनी एनालिसिस की तरफ। देखिए सबसे पहला जो बात है वो जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन रहा है ना, वो इस बार सरप्राइज किया है क्योंकि थोड़ा ज़्यादा रहा है। क्या वाकई में सरप्राइज दिया है ये निवेशकों को? तो देखिए इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, आप देखें तो जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसने जो अर्निंग ग्रोथ दिखाई है उसमें 7% का अप्रॉक्सीमेटली जंप है ईयर ऑन ईयर, जिसके कारण 26% के आसपास की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में। याद रखिएगा ये अर्निंग ग्रोथ थी, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। और जो एक प्रोविजन आपको, जो नेट रिवर्सल आपको पोजीशन मिल रहा है ना, आपको जो प्रोविजन मिल रहा है वो भी एक बड़ा कारण है कि जो कंपनी को यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थोड़ी जंप देखने को मिल रही है। ठीक है, नेट इंटरेस्ट इनकम में आप देखोगे 26% जंप थी ईयर ऑन ईयर, और क्यों, ऑन द बैक ऑफ जो 24% की आपको जंप देखने को मिली इनके ईयर ऑन ईयर लोन ग्रोथ में। ईयर ऑन ईयर यहाँ बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। देखिए जबकि जो नॉन इंटरेस्ट इनकम है कंपनी की उसमें 32% की जंप है नॉन इंटरेस्ट इनकम की। ओके, क्यों, डराइव बाई जो डिस्ट्रीब्यूशन इनकम बैंक की निकल के आई है। हाँ, एक कंसर्न जो सिर्फ इसके लिए नहीं है दोस्तों, तमाम स्मॉल फाइनेंस बैंक और तमाम बैंकों के लिए, वो है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और देखिए जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस उज्जीवन का है उसमें भी आपको 29% की जंप देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर, लेड बाय अ सिमिलर इंक्रीज, ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन स्टाफ एंड नॉन स्टाफ कॉस्ट। आपका जो अभी पूरा माहौल है सिस्टम का, इंटरेस्ट रेट आपके इतने हाई हैं, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉय इन्फ्लेशन आपको बढ़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर आपको आज के समय एम्प्लॉय रखना है, टैलेंटेड एम्प्लॉय रखनी है, आपको उन्हें पैसे देने पड़ेंगे। यही कारण है कि भाई साहब आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंस और आपका जो आप कह सकते हैं ओवरऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो है ही, जो आपका स्टाफ नॉन स्टाफ कॉस्ट है उसमें भी आपकी बढ़ोतरी हुई है। आप लोन ग्रू देखेंगे उसमें 24% में जंप आपको ईयर ऑन देखने को मिलेगा, अप्रॉक्सीमेटली 300 बिलियन रुपीस का। ओके, लेड बाय स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन इट्स माइक्रो फाइनेंस इंडिविजुअल लोन सेगमेंट। जी हाँ, कंपनी जो बैंक का, जब मैं कंपनी बोलूँ दोस्तों तो बैंक ही समझिएगा, बैंक का जो माइक्रो फाइनेंस लोन है उसमें 53% का जंप देखने को मिल रहा है। और ये थोड़ा सा कंसर्निंग है। मैं हमेशा कहता हूँ माइक्रो फाइनेंस अगर आपका ग्रोथ बढ़ रहा है इट्स ओके, इट्स गुड,
लेकिन ये रिस्क भी उतनी बड़ी पैदा करता है। आप देखें जो डिसबर्समेंट है उसमें वापस से जंप देखने को मिल रहा है, और देखिए और अफोर्डेबल हाउसिंग जो है उसमें 45% जंप है ईयर ऑन ईयर। और ये एक आप कह सकते हैं एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस काफ़ी लंबे समय के लिए होता है, ठीक है। डिसबर्समेंट में काफ़ी हद तक जंप आया दोस्तों थर्ड क्वार्टर के बाद। डिपॉजिट ग्रोथ में आपको 23% जंप देखने को मिला ईयर ऑन ईयर, और आपको सिमिलर ग्रोथ इनके कासा यानी करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट में देखने को मिलेगी इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट। अब बात कर लेते हैं निम की, नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, तो वो 60 बेसिस पॉइंट का आपको जंप दिखाया है दोस्तों क्यू ऑन क्यू बेस में। और आप देखें बाय अ फ्लैट यील्ड ऑन लोन्स, और 25 बेसिस पॉइंट का आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन दिखने मिला है कॉस्ट ऑफ फंड में, ठीक है। और ऐसा इसलिए हुआ है कि जो वन टाइम रिवर्सल इंटरेस्ट रिवर्सल इनको देखने को मिल रहा है होल्डिंग कंपनी टर्म डिपॉजिट फॉर फाइनेंशियल 24। और एट द सेम टाइम द बैंक कंटिन्यू द ड्रॉ डाउन ऑफ सरप्लस लिक्विडिटी। आप देखें जो इन्वेस्टमेंट है उसमें 10% क्वार्टर क्वार्टर डिक्लाइन हुई है, वाइल द बैंक ऑल्सो शेड सम बोरोइंग, ठीक है। कंपनी ने बहुत सारे कर्जों को भी कम किया है, और ये डाउन कितने हैं 40% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। हाँ, अच्छी चीज़ क्या है, जो कैपिटल पोजीशन है जो होनी चाहिए वो काफ़ी अच्छी है, 24.7% दोस्तों, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा आपसे स्मॉल फाइनेंस बैंक जो हैं और ख़ासकर कि उज्जीवन, वो क्वार्टर 1 में आने वाले से हमको देखना है कि वो किस तरह परफॉर्म करते हैं। और मैं आपको थोड़ी देर बताऊंगा कि क्या एक बड़ा कंसर्न है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में उज्जीवन के लिए। और देखिए उज्जीवन फाइनेंस जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जब तक ये 50 रुपीज़ को तोड़ करके ऊपर नहीं चला जाता तब तक कोई शॉर्ट टर्म आपको रिलीफ मिलेगी ऐसा मुझे नहीं लगता। हाँ, जब तक मुझे पता लगता है स्टॉक 60 को तोड़ दे, क्योंकि अगर आप कई ब्रोकरेज हाउस को देखेंगे जैसे कोटक सिक्योरिटी है, उसने 62 रुपये का इसको टारगेट दिया हुआ है दोस्तों, 62 रुपीज़ का, ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा आपको जब दे देगा ये, मुझे ऐसा भी कम लगता है, ओके। आप देखते हैं एसेट क्वालिटी और फ्यूचर कंसर्न, क्या आने वाले समय में एसेट क्वालिटी एक कंसर्न निकल के आएगा, तो इसका बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। आप देखें करेंटली जो एसेट क्वालिटी है वो काफ़ी हद तक मजबूत तो है, वेल फॉर मोस्ट लेंडर, क्योंकि बहुत सारे लेंडर जो हैं रिसेंटली इंक्लूडिंग उज्जैन स्मॉल फाइनेंस बैंक, आप देखते हैं अन्य जो फाइन बैंक्स हैं, रेशियो और मार्जिनली हायर 5 से 10% क्वार्टर क्वार्टर टू 2.3%, 0.3% रेस्पेक्टिवली। जो ग्रॉस स्लिपेजेस है ना दोस्तों वो 2% रही हैं, लेकिन हाउएवर जो क्रेडिट कॉस्ट है उसमें आप देखेंगे है स्टेडली अब फ्यू क्वार्टर। अब भैया इतना इंटरेस्ट रेट का हाई माहौल रहेगा तो आपका क्रेडिट कॉस्ट तो ऊपर रहेगा ही। और मैं बता दूं शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम लाएगी ऐसा नहीं लगता। रिद्धिबंध देसाई साहब का मैं इंटरव्यू देख रहा था जी बिजनेस में, वो भी यही कह रहे हैं कि अभी आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम करेगा ऐसा नहीं है, तो ये चीज़ें कम होने वाली अभी लगती नहीं है दोस्तों, ओके। यहाँ पे आप देखेंगे एट द सेम टाइम द मोमेंटम ऑफ रिकवरी ऑन रिटर्न ऑफ अकाउंट हैज़ ऑल्सो moderating gradually as the bad asset pool itself has declined, ठीक है। जो राइट ऑफ से दोस्तों अकाउंट में आप देखेंगे जो एक रिकवरीज ऑन राइट ऑफ अकाउंट है। देखिए राइट ऑफ अकाउंट वो होता है कि जो बैंक को लगता है कि भैया अपने यहाँ पैसे नहीं आने वाले और उसे हम अपने बैलेंस शीट में दिखा देते हैं कि शायद ये पैसे नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता कि बैंक उसको रिकवर नहीं करती, रिकवरी करनी शुरू करती है। तो उसकी जो मोमेंटम है रिकवरी वो काफ़ी हद तक मॉडरेट हुई है दोस्तों, एज द बैड एसेट पूल इटसेल्फ हैज डिक्लाइंड एंड वी एक्सपेक्ट स्लिपेजेस टू रिमेन लिमिटेड टू द मीडियम टर्म। लेकिन जो बैड लोन रिकवरी दोस्तों जो राइट ऑफ अकाउंट चल रही है ये डिक्लाइन देखने को मिल रही है, ठीक है। जो राइट ऑफ अकाउंट है वहाँ से पैसे आएंगे बहुत जल्दी ऐसा लगता नहीं है, तो ये एक थोड़ा सा इशू आपको आने वाले समय एनपीएस में दिखता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो कोई नए अकाउंट में आ रहा हो ऐसा नहीं है, जो ऑलरेडी जो राइट ऑफ किया जा चुका है वहाँ से कुछ रिकवरी आए ऐसा देखना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं कुछ ऐसे पॉइंट हमको रखने हैं याद निवेश से पहले क्या है, तो ये सब चीज़ें हम बताई जो कि भैया ग्रॉस लोन 24% जम दिखाई ईयर ऑन ईयर, फुल ईयर का जो डिसबर्समेंट है वो 23,389 करोड़ तक पहुंच चुका है, 17% जंप है ईयर ऑन ईयर, ओके। आप देखिए यहाँ पे जो ग्रॉस लोन बुक है उसमें 24% जंप है ईयर ऑन ईयर और 10% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर। बैंक ने 123 ब्रांच नहीं खोली दोस्तों इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में, और एम ये किया जा रहा है कि फाइनेंशियल 25 में कम से कम 50 नई ब्रांचेस खोलनी है। तो एक्सपेंशन मोड में तो बैंक्स हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, एम टू इंक्रीज नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर ओवर टाइम। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रही जो कॉन्फ्रेंस कॉल में बैंक ने कही है। बैंक का कहना है
कि हमको भी ये करना है कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, शेयर होल्डर हैं, वो आने वाले टाइम में, ओवर द टाइम, आने वाले टाइम में अपनी जो हिस्सेदारी है उसे बढ़ाएं। और ऑब्जेक्टिव बैंक आने वाले समय ही होने वाला है कि कोई लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रहे टू होल्ड अ रीजनेबल शेयर ऑफ शेयर होल्डिंग। ठीक है, कोई ऐसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आए, मैं उन इन्वेस्टर बात कर रहा हूँ बड़े इन्वेस्टर्स की, बड़े फंड हाउसेस की, जो बैंक में निवेश करें और लॉन्ग टर्म के लिए रहें। और मैं आप बता दूं, जब ऐसा होता है ना, तो स्टॉक कई बार बहुत नीचे तक चले जाते हैं, स्टॉक को बहुत ज़्यादा गिराया जाता है ताकि बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए वो थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाए। लेकिन जब ऐसा हो जाता है, जब ये साइकिल कंप्लीट होता है, तो फिर वो स्टॉक हाथ में नहीं आता है। तो मेरा ये मानना है बिटवीन 45 to 40 इन दोनों स्तरों पे बहुत अच्छा स्टॉक है उज्जीवल हाउसिंग, उज्जीवल स्मॉल फाइनेंस बैंक। ओके, अगर इसके आसपास अगर आपको ये स्टॉक मिलता है तो ये एक काफ़ी अच्छा स्टॉक हो सकता है दोस्तों। तो एक बहुत ही छोटी सी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।